मैं वीरू चौहान, संयम आईएएस में आपका स्वागत है। और आज हम एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं, पॉलिटी। और आपको जो पिछले जितने भी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखेंगे, प्रीलिम्स के। और जब आप इस बार का पेपर देखेंगे जो 2020 में हुआ था, तो उससे आपको पता लगेगा कि पॉलिटी अब कॉन्सेप्चुअल की तरफ ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मतलब फैक्चुअल कम होता जा रहा है। और यूपीएससी फैक्चुअल में ज़्यादा विश्वास रखता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि फैक्चुअल एक याद करने की चीज़ है कि रटने की चीज़ है, और कंसेप्चुअल में आपको दिमाग को लगाना पड़ेगा, जो कि आपको जब आप अधिकारी वगैरह कुछ ही बनेंगे, जब जिस जगह में जिलाधिकारी बन जाएंगे, तो आप कंसेप्चुअली बेस काम करेंगे ज़्यादातर। फैक्ट याद रखना जरूरी है, पर अब कंसेप्चुअल की तरफ ज़्यादा फोकस होता जा रहा है। तो हम भी कंसेप्चुअल बेस पे करेंगे, फैक्ट भी पूरे करेंगे, फैक्ट भी सारे करेंगे, पर हम शुरुआत वैसे करेंगे कि एक बेस बनता जाए कि हाँ बच्चे का, कि किसी का भी जो पढ़े तो उसका बेस बने कि हाँ ये चीज़ क्या होती है। जैसे हम संविधान पढ़ते हैं, संविधान के बारे में क्या होती है, राज्य क्या है, इनकी प्रकृति क्या है, कैसे आपस एक दूसरे में इंटरलिंक्ड हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो फिर चलो शुरुआत करते हैं। तो ऊपर लिखा हुआ है भारतीय संविधान एक परिचय। तो जैसे कि पता था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखकर घोषित कर दिया गया था कि यहाँ संविधान लिख दिया गया है, पर लागू कब किया गया था वही सबको पता है, 26 जनवरी 1950। तो फिर ये 26 नवंबर 1949, इसमें हमारे संविधान को लिखकर घोषित कर दिया गया था। तो हम संविधान क्या है? संविधान कोई ऐसी चीज नहीं है कि बोल दिया और हो गया, कि हमने बोल दिया कि ऐसे रूल चलेगा और सब मान लिया सबने। संविधान एक लिखी हुई चीज है, जैसे दस्तावेज कहते हैं। दस्तावेज क्या होता है? एक पेपर को भी दस्तावेज कह सकते हैं, एक कॉपी को दस्तावेज कह सकते हैं। संविधान क्या है? एक संकलन किया हुआ एक दस्तावेज है। मतलब संकलन मतलब इसमें सब कुछ लिखा होता है कि राष्ट्रपति क्या होगा, उसकी आर्थ क्या होंगी, निरर्थ क्या होंगी, और कैसे चुने जाएंगे, चुनाव कैसे होंगे, लोकसभा राज्यसभा डिवीजन कैसे होगा, ये सब चीजें कैसे होंगी, ये सब उसमें लिखा हुआ है, इसलिए वो दस्तावेज है। अब संविधान दस्तावेज है, उसको इतना मानते क्यों है? तो इसके बारे में क्यों? क्योंकि ऐसे तो हमारी ज्योग्राफी की किताब की दस्तावेज बोली जाएगी, पॉलिटी की किताब दस्तावेज बोली जाएगी, हिंदी की किताब की दस्तावेज बोली जाएगी, पर एक संवैधानिक मान्यता प्राप्त होना जरूरी है, वैधानिक मान्यता प्राप्त होना जरूरी है कि हाँ ये चीज हमारे देश को सुचारू रूप से चलाएगी, जो कि हमारे राज्य व्यवस्था को कैसे प्रभावित करेगी। तो संविधान में वैसे कुछ सब कुछ लिखा हुआ है। तो आइए हम संविधान के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो कुछ फैक्चुअल चीजें भी आएंगी और बीच बीच में कंसेप्चुअल भी आएंगी, तो आप लिखते रहना और देखते रहना, बाकी कमेंट में बताते रहना कितना समझ में आया, क्या समझ में आया। ठीक है, शुरू करते हैं। तो संविधान का घोषित किया था 26 नवंबर लिखकर घोषित किया गया था 1949 को। संविधान लिखकर घोषित किया गया था। और हाँ, थोड़ी अगर आवाज में और देखने में थोड़ी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, मैंने कैमरा उस हिसाब से लगाया कि किसी को ज्यादा दिक्कत ना हो। फिर भी अगर किसी को लगता है कि ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो थोड़ी दिक्कत तो झेलनी पड़ेगी, क्योंकि संसाधनों की कमी होने की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। और संसाधन का रोना कब तक रोएंगे, तो इसलिए करना तो है ही स्टार्ट। तो फिर ये देखते हैं। आप वैसे जहाँ तक है फोकस सारा ठीक चल रहा है, और आवाज में थोड़ी बहुत बाहर की आवाज आएगी, क्योंकि घर है, कोई ऐसा अपार्टमेंट तो लिया हुआ नहीं है कि वहां जाके हम करें, तो इसलिए थोड़ी बहुत बाहर की आवाज आएगी, इसे इग्नोर करना है, क्योंकि इग्नोर तो करना जरूरी है। जब तक आप पेपर की तैयारी करोगे, जरूरी थोड़ी पहली बार में निकल जाए। बहुत अच्छी बात है कि पहली बार में निकल जाए, अगर पहली बार में नहीं निकला तो आपको क्या करना, इग्नोर करना तो आना ही चाहिए। हमारी कोचिंग का नाम क्या है? संयम। तो संयम तो होना बहुत जरूरी है। बिना संयम के पेपर मांगता ही संयम है, और फिर निरंतर तैयारी जितनी आप कर रहे हो हिसाब से। और आपको इग्नोर करना आना चाहिए लोगों को, क्योंकि कोई भी ये नहीं कहेगा कि पहले सबसे पहले बहुत हार्ड पेपर है, हर कोई नहीं कर पाता, बड़े लोग ही कर पाते हैं, गाइडेंस चाहिए होती है, कोचिंग चाहिए होती है, ये चाहिए होता है, वो चाहिए होता है, सब लोग कहेंगे। तो इग्नोर करना आपको आना चाहिए। तो वैसे ही बाहर की आवाज़ें जो भी कुछ होंगी उनको आप इग्नोर करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। वैसे इतनी आवाज़ तो आपके पास क्लियर होगी कि आपको सही से सब कुछ सुनाई देगा। ठीक है, तो फिर ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान क्या है? 26 नवंबर संविधान लिखकर घोषित किया गया था, लागू नहीं किया गया था। ठीक है, लागू की डेट पता ही है, लागू की डेट भी लिख देता हूँ, वैसे फिर भी पता ही है।
ठीक है, ये लागू किया गया था। बहुत लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, तो संसाधन है इनके पास, हमारे पास यही है तो हमारे पास यही संसाधन। तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इससे पढ़ के निकले, और इससे आज से 3-4 साल पहले कौन आता है डिजिटल बोर्ड पे, सब इसी से पढ़ते हैं। जब आ जाएगा तो हम भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो संविधान के बारे में क्या है, अब संविधान को हम शुरुआत कर देते हैं कि संविधान की हिसाब किताब क्या है। संविधान ठीक एक लिखित दस्तावेज है। क्या है? लिखित है, बताइए आपको उसको। ठीक, और एक वैधानिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, वैधानिक मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। ऐसे तो फिर कहेंगे कि जो कुछ इसमें लिखा है, जियोग्राफी में लिखा वो मानो, पॉलिटी में लिखा वो मानो, नहीं। जो हमारे वैधानिक मान्यता प्राप्त है उस हिसाब से संवैधानिक तरीका है। और संविधान क्या है, बहुत सारी चीजों का एक संकलन है। संकलन मतलब कि बताया था पहले कि बहुत सारी चीजों को इकट्ठा किया गया है, उसको फिर एक वैधानिक मान्यता प्राप्त दी गई है, तब जाके वो लागू हुआ है, तो वो संविधान कहलाया गया हमारा। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे, संविधान सभा में जितने लोग थे, इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है इसको बनाने में, और अच्छा खासा टाइम भी लिया है। तो फिर इसकी यही पूरी बात है कि संविधान इसी तरीके का होता है, और एक संविधान जड़ नहीं होना चाहिए। संविधान की विशेषता क्या? संविधान का अगर पूछा जाए आपसे कि एक संविधान की विशेषता क्या, सबसे पहली विशेषता है कि गतिमान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? और ये बताता क्यों होना चाहिए। संविधान जो होना चाहिए, संविधान का गतिमान होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये गतिमान, ठीक है, जड़ता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बताता हूँ गतिमान क्यों। अमेंडमेंट कैसे करते हैं? अमेंडमेंट करते हैं, संशोधन। तो अगर यही हमारे संविधान निर्माता होते और ये लिख के चले जाते कि हमने जो कुछ लिख दिया इसके आगे एक अक्षर भी लिखा जा सकता, ना इसे मिटाया जा सकता, तो क्या आपको लगता है कि आज से 70-72 साल बाद हम उसके संविधान को पसंद करते हैं? नहीं। क्यों? जड़ हो जाता, वो जड़ हो जाता है, तो हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करते। पर गतिमान होता हमारा क्या, अमेंडमेंट कर सकते हैं, जब कैसे भी हो, विशेष बहुमत से हो, साधारण बहुमत से, कैसे भी हो, पर होती तो है। तो उसका भी तरीका है कि इसकी ये अमेंडमेंट करना है तो विशेष बहुमत, ये अमेंडमेंट करना है, तो वहाँ आगे सारा पढ़ेंगे। तो पर ये तो बेसिक है, बताना चाह रहा हूँ कि जो समझ लो कि पॉलिटी का पी भी नहीं पता इसको, उसके लिए एक तरीके से बात हो रही है। तो गतिमान होना चाहिए, ठीक। गतिमान होगा तो जड़ता नहीं होगी, ठीक है। जड़ता नहीं होगी तो हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, हम संशोधन कर सकते हैं। 3 तलाक कैसे हटाया? अगर जड़ होता तो हटा पाते क्या? नहीं, पहले से भैया ठीक है, चलने तो नहीं, पर हमने अमेंडमेंट करके हटा दिया उसको। हम किसी को आरक्षण कैसे दे सकते थे? आरक्षण को बढ़ाया कैसे जाता आगे? जड़ होता तो नहीं बढ़ाया जा सकता था। 10 साल ये बोला था जवाब बाबा साहब ने, तो पर फिर भी बढ़ाया जा रहा। क्यों? क्योंकि जड़ नहीं है संविधान। सीए कैसे लागू किया? अमेंडमेंट करके, संशोधन करके। इसलिए गतिमान होना एक संविधान की सबसे बड़ी पहचान है, ठीक है। अब जैसे कि ये चीज होगी, देश की प्रशासनिक देश की शासनिक प्रशासनिक जो भी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता है, चलाने वाला दस्तावेज भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे संक्षिप्त क्वेश्चन बन जाएंगे, हाँ, इनसे बन जाएंगे। ये संविधान क्या है, ठीक है, संविधान की विशेषताएं बताइए, एक अच्छे संविधान होने में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ये बेसिक क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन वो बता रहा हूँ। बाकी आगे धीरे धीरे से क्वेश्चन देखना, और आप लोग सिलेबस सबसे पहले निकाल के तैयारी शुरू कर दी है, मन बना लिया है, सोच लिया है,
और आपको ये सोचना है कि हमें इस पेपर को क्लियर करना ही करना है। समय सीमा मत बांधिए। अच्छी बात है अगर आप पहली बार में क्लियर करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, सबसे अच्छी बात है। पर अगर पहली बार में क्लियर नहीं होता तो आप दूसरी बार के तैयार नहीं होंगे क्या? तैयार होंगे ना, बहुत जरूरी है तैयार होना। फिर आप अगर आप यही सोचते हैं कि अगर पहली बार में नहीं क्लियर हुआ तो मैं दूसरी बार में तैयार नहीं करूंगा, तो आप पहली बार ही मत करिए। क्यों खामखा का एक साल जो 8 महीना आप वेस्ट करोगे, मौज मस्ती कीजिए, उसके लिए ही बना हुआ। फिर आपको पहली बात तो ये इग्नोर करना है, वही बता रहा हूँ ना, साउंड जो होता है वही जो बाहर से आ रहा है उसे भी इग्नोर करना, और लोगों का साउंड होता है उसे भी इग्नोर करना। अच्छी बात हो कैप्चर कर लेना और रख लेना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए एक एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि आप जिलाधिकारी बनेंगे, आपको पता होना चाहिए कौन कौन पत्थर फेंक रहा है, कौन कौन फूल फेंक रहा है और किसको मुझे रखना है। और हैंडल दोनों को करना है। समाज में हर तरीके का लोग होगा, वो भी लोग होंगे, ये भी होंगे, तो इसलिए हैंडल सबको ही करना है। ठीक है, तो फिर ये आ गया प्रशासनिक व्यवस्था, देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने वाला दस्तावेज। दस्तावेज पता लग गया कि एक भी कोई चीज लिख दी गई है। फिर उसको क्या किया, वैधानिक मान्यता प्राप्त दे दी गई। अगर लिखी हुई चीज होती तो ऐसा मैं पेपर में कुछ लिख दूंगा, संविधान थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा जब तक उसका वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं होगी। वैधानिक मान्यता प्राप्त होगी, ठीक है, ये भी यहाँ तक है कि एक पेपर को मिल गया वैधानिक मान्यता प्राप्त होगी। फिर उसके बाद क्या गुण होना चाहिए, देश की शासनिक प्रशासन चलाने वाले उसमें पहलू अंकित होते हैं। सुचारू चलाने वाले दस्तावेज होता है, दस्तावेज होगा, एवं देश की मूल विधि के पहलू समाहित होंगे। ठीक है, ये है। चलिए इसको आप जो भी लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर लिखना तो लिख लीजिए। तो मैं मिटा देंगे, मिटाए तो ऊपर का मिटाए तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब तो कौन सा कि सामने से पढ़ा रहा हूँ कि मिटी गया, आप वीडियो पीछे करके कर सकते हैं। इसमें बोल रहा है यही फायदा है ऑनलाइन का। घाटा ये है कि आप लोगों से मिल नहीं पाते, इंटरेक्शन नहीं हो सकता, आपका संवाद नहीं हो सकता, ये बात है बस। अब जैसे कि सरकार मान लो, सरकार ठीक है, जो सी हमारी जैसे गवर्नमेंट है, किसी की भी हो, सरकार तो सरकार के 3 पहलू हैं। संविधान से इंटरलिंक होगा ये, अभी देखना आके। तो क्या होती है पहलू, पहला पहलू क्या है, विधायिका, विधायिका कार्यपालिका, ठीक है, फिर न्यायपालिका। ठीक, विधायिका क्या क्या विधायिका विधि निर्माण करती है। ठीक है, अब हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं, ये सब किस में लिखा हुआ है, ये कैसे होगा, क्या होगा, कैसे नियुक्ति होगी जज की, कैसे क्या होगा, तो कैसे पता लगेगा, कैसे, संविधान से। तो हम संविधान क्या कह सकते हैं, सीधा सीधा से कह सकते हैं, संविधान सरकार, सरकार में कौन है, यही विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब की शक्तियों की परिधि, शक्तियों की परिधि सुनिश्चित करती है। यानी कि शक्तियां इनकी क्या क्या है, वो सारी चीजें
सुनिश्चित करता है। तो संविधान में लिखा है कि सारा कुछ सरकार के पास क्या है, ये 3 अंग हैं इनके, और इनकी शक्तियों की परिधि कौन सीमित करता है, ये करता है। जब विरोधाभास ज्यादा होता है, इसने जो चीज बनाई, विधि निर्माण करी, तो इन दोनों में जो विरोधाभास होता है उसका निर्माण करता है न्यायपालिका करती है, जो हमारी ज्यूडिशरी सिस्टम है। तो ये चीज है। तो अब किसी भी देश की अगर तुम्हें जाननी हो कि राज्य व्यवस्था कैसी है, कैसे चलता है देश, तो उसके बारे में क्या है कि संविधान का पता कैसे चलेगा कि उसकी राज्य व्यवस्था जो होगी वो संविधान की प्रकृति के अनुकूल होगी, या उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे कहते हैं। तो संविधान की प्रकृति किसकी होगी, राज्य व्यवस्था की प्रकृति एक दूसरे के इंटरलिंक होगी। मतलब जैसा हमने संविधान में हमने रूल बनाए होंगे, जैसे हमने डाले होंगे अमेंडमेंट, जैसा कुछ किया होगा, तो वो हमें दिखाएगा नहीं हमारे राज्य व्यवस्था में। हमारे रूल जो चलेंगे, हमारे जो मान लो कोई भी रूल चल गया कि सीए का रूल है, तो संविधान में बता दिया ना कि ये एक दूसरे इंटरलिंक होता है। अगर तुम्हें ये देखना हो कि इस देश में क्राइम ज्यादा हो रहे हैं, तो पता लग जाएगा लचीला, और सजा नहीं मिल रही है, पता लग जाएगा लचीला संविधान है ना। और क्राइम हो रहे हैं और सजा सकता है, और सजा टाइम पे मिल रही है, तो पता लग रहा है कि हाँ ठीक है संविधानवाद है और इसमें लचीलापन नहीं है। तो पता लग जाएगा संविधान के अंदर ये चीज अंतर्निहित होगी, तभी ऐसी राज्य व्यवस्था हुई है, ठीक है ना। संविधान के अंदर ही वो चीज अंतर्निहित होगी, तभी ऐसी राज्य व्यवस्था हो पाई है। तो इससे क्या पता लगता है कि संविधान जो होता है, संविधान की प्रकृति जो है वो राज्य व्यवस्था की प्रकृति के बिल्कुल समका, मतलब एक जैसे, मतलब लोग मिले जुले से पता लग जाता है कि एक इंसान को आइडिया हो जाता है। अब मुझे इंग्लैंड की जाननी हो तो पता लगेगा, राज्य व्यवस्थाओं की देखेंगे क्या है तो वहां के संविधान का पता लगेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं संविधान के बारे में। अभी और थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी विधि निर्माण करता है, विधि निर्माण विधायिका जो नियम बनाता है, मतलब लॉ बनाता है, ठीक है। विधि निर्माण करता है संसद हमारी। अब देखते हैं कि इसकी प्रकृति, अब किसी भी देश के संविधान की प्रकृति या राज्य व्यवस्था की प्रकृति, कुछ भी हो सकता है, कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। प्रकृति भी लिखी होती है, प्रवृत्ति भी लिखा होता है, ऐसे प्रवृत्ति, ठीक है। प्रकृति ज्यादा इजी है, ठीक है, लिखने में गलती भी नहीं होगी। पेपरों में बहुत जल्दी गलती होती है ऐसी चीजें, ठीक है। कौन सी होती है, एकात्मक, वर्ड सबने सुने होंगे, अब बता देते हैं कि ये किस चीज में आते हैं। संविधान की प्रकृति, राज्य व्यवस्था की प्रकृति, ठीक। दूसरा संघात्मक, ठीक। और तीसरा अर्धसंघात्मक, ठीक। तो एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक। तो क्या होता है एकात्मक, फेडरल, क्वासी फेडरल, फेडरल, क्वासी फेडरल और यूनिटरी, ठीक है। यूनिटरी तो संविधान की प्रकृति मान लो या राज्य व्यवस्था की प्रकृति मान लो, ये तीनों होती हैं। वही
है ना, संवर्ती राजसूची, संघ सूची राजसूची संवर्ती, मतलब संघ सूची स्टेट के जो केंद्र के पास होते हैं, और राज्य सूची जो राज्य सरकार के पास होते, संवर्ती दोनों में कुछ इंटरलिंक कर सकते, दोनों इसमें हस्ताक्षर कर सकते, दोनों बना सकते हैं। तो इसलिए इन तीनों को दे दिया है। और हमने कौन सी अपनाई है? हमने अपनाई है संघात्मक, ठीक है, हमारी फेडरल है। जो हमारे संविधान के निर्माता हैं उन्होंने कहा था नहीं, हम भैया अपने लोगों को फेडरल स्ट्रक्चर देना चाहते हैं, अपने संविधान के प्रगति फेडरल देना चाहते हैं। अब संविधान का वर्गीकरण भी होता है, वो हम आज वीडियो थोड़ी करेंगे। बाकी संविधान का वर्गीकरण भी किया गया है। तो आज मैं वर्गीकरण बताया था, और कल की वीडियो में वर्गीकरण से आगे चालू करेंगे, क्योंकि एक साथ इकट्ठा पढ़ने में इतनी जल्दी भी क्या है। अब तो शुरू ही किया है, अभी पॉलिटी शुरू किया है, अभी तो अर्थव्यवस्था शुरू करनी है, ठीक है, हिस्ट्री शुरू करनी है, ठीक है, बहुत चीज़ें शुरू करनी है, पर धीरे धीरे, एक साथ तो कुछ नहीं होगा। पर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि नोट्स बनाने पड़ते हैं खुद, और लिखना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ आने से पहले थोड़ी कि हाँ भैया सबको सही चीज़ पता लगे, तो इसलिए थोड़ा रिसर्च भी थोड़ा पता लगना जरूरी है, ठीक है। अब करते हैं, हाँ, तो हम क्या कहते हैं, संविधान का वर्गीकरण, ठीक है। संविधान कैसे हो सकता है? पहला, लिखित या वर्सेस, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसा शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है, या अलिखित, ठीक। दूसरा क्या है, लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक। आप कहेंगे संविधान होता है और लिखित भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है। वर्सेस ठीक, लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक। तो आज हम यहीं तक पढ़ाते हैं, हाँ यहीं तक पढ़ा के विराम देते हैं अपनी क्लास को, क्योंकि ज़्यादा हौच-पौच करना ही बेकार है। और जब आप उतना समझ जाएंगे तो फिर इसको भी समझ जाएंगे। और जो मैं बोल रहा हूँ उसके नोट्स बनाते चलिए, तो ज़्यादातर मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखता जाएगा। फिर भी जो चीज़ें फैक्ट रह जाते हैं उनको आप खुद लिख लिया करिए, इतना तो आप करेंगे क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं और अपने लिए कर रहे हैं ठीक है। तो आप करेंगे एग्जाम, तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपके परिवार के लिए बेस्ट रहेगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, सब कुछ पूरा होगा। तो फिर ठीक है, आज की क्लास को मैं विराम देते हैं, और जो भी कुछ कराया उसे रिवाइज करते रहिए। और हाँ, अब पता नहीं क्या क्या क्लास होना चाहिए, जैसे कि आपके पास एक सिलेबस आपका होना बहुत जरूरी है, कि मेंस का सिलेबस, और प्री का तो छोटा सा ही है, मेंस का सिलेबस होना बहुत जरूरी है। अगर आपका सिलेबस ही नहीं होगा तो बहुत दिक्कत आएगी। सिलेबस मैं एक दिन डिफाइन कर दूंगा, तो फिर आपको पता लगेगा कि हाँ, कि ये जो पढ़ा रहा हूँ वो कितना लिंक होगा वहाँ जाके क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसे देखेंगे। और आपके पास पहले वाले पेपर होना बहुत जरूरी है, मेंस के प्री के दोनों के, क्योंकि जब आप तक ये प्रकृति वाली बात, संविधान की प्रकृति पता लगेगी तो राजस्था पता लगती है, वैसे ही हमारे संविधान के वजह से हमारे पेपर पता लगेंगे, वैसे हमें आगे का पता लगेगा कि हाँ कितना, ये तो नहीं हरू बहु तो देगा नहीं। फिर भी अगर 100 क्वेश्चन है, 100 में से हमें 5 की भी चीज पता लगी, 10 की पता लगी, तो हमारे 10 क्वेश्चन पक्के होने एक तरीके से कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उस चीज को हम देखेंगे, ठीक है। तो फिर ये दो चीजें आपका होना बहुत जरूरी है। और आप डिसाइड कर लीजिए आपको 8 पढ़ना है, 10 पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, वो तो आपके ऊपर है। 8, 10, 12 यही, 7 से कम नहीं करना चाहिए, बस ये मैं बोलता हूँ। क्योंकि थोड़ा लंबा सिलेबस है, ऐसा नहीं है इतने घंटे पढ़ के होगा, पर आप मन से पढ़ेंगे तो इतने में हो जाएगा, 6, 7, 8 घंटे में हो जाएगा। फिर भी थोड़ा सिलेबस लंबा है, तो तैयारी अभी चालू करिए और थोड़ा ज़्यादा करिए, क्योंकि अक्टूबर आएगा, अगर अगला अटेम्प्ट देना है, नवंबर आएगा सॉरी, तो अगला अटेम्प्ट देना है तो आपको जी जान से लगना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम मिलेगा नहीं जितना इस साल मिल गया था, और इस साल का टाइम भी खत्म हो गया। तो फिर आपको देखना है कि आपको तैयारी कितने घंटे करनी है और किस बेस पे करनी है। आप घंटे निर्भर नहीं करते, आप किस तरीके से कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं,
और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे तो आपको चीज़ों को अप्लाई करना आना चाहिए रियल लाइफ में, इंटरलिंक करना आना चाहिए कि ये चीज़ यहाँ हो रही है तो वहाँ पे हम कैसे लिंक कर सकते हैं, इसको हम वहाँ कैसे लिंक कर सकते हैं। तो ठीक है, बाकी बातें अगली क्लास में, और अगली यहाँ से लिखित व अलिखित से हम चालू करेंगे। ये चीज़ बाद में लिखित व अलिखित संविधान का वर्णन हम करेंगे। तो धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। अगर अच्छी लगे तो कमेंट बताइए, और कुछ खराबी लगे, कुछ दिक्कत लगे तो इसको ही बताइए। तो बाकी तो हम सुधार तो कर ही रहे हैं, सुधार है बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, पर बस साथ चाहिए लोगों का। बाकी ठीक है, हम ऐसे पढ़ाते रहेंगे, बढ़िया सा सिलेबस हम पूरा करवाएंगे, ऐसी बात नहीं। क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, यानी कि मैं यहाँ पढ़ाऊंगा मतलब मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, मतलब मेरा पेपर अच्छा जाएगा। तो ये ऐसा कोई मैं एहसान नहीं कर रहा कि पढ़ा के कि नहीं मैं सबके लिए, तो मैं खुद के लिए भी एक लालच है कि हाँ मेरा पेपर अच्छा जाएगा, और मेरा अच्छा जाएगा, मैं तो जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ उनका भी अच्छा जाए, जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ के लोग तो कोचिंग ले लेते हैं, जो दिल्ली में है, बड़े बड़े महानगरों में है, नगरों में है, तो वो तो कोचिंग ले लेते हैं। गाँव में बेचारे वो वंचित रह जाते हैं इन चीज़ों से। तो ऐसे कॉन्सेप्ट होने ज़रूरी है कि आपको बताए। अभी मैं जब मेरे पे डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तब मैं डेली न्यूज़ भी इसमें एडिटोरियल्स भी करवाना चालू करूँगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि उसकी कैसे सीमा तय की जाए, कैसे कब उठना है, पेपर कैसे करना है, कैसे उसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि इंग्लिश में आता है द हिंदू, और उसके एडिटोरियल जो भी कोई न्यूज़ है तो उसको मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे कन्वर्ट होगा। उसका टाइम मुझे थोड़ा लगेगा, पर मैं कर पाऊंगा, आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें लेके आऊँगा। तो ऐसे आप कनेक्ट रहिए इस चैनल से और हमारे साथ, संयम के साथ। और कोचिंग का नाम बिल्कुल दिमाग में उतार लीजिए कि संयम जो है वो जीवन में लाना पड़ेगा आपको क्रैक करने के लिए एग्जाम। ठीक है, धन्यवाद।